बुराई जब करें किसी इंसान की जब उससे ऊपर हो, अगर उससे नीचे है तो बुराई मत करो। तुम किसी का 10 बार बुराई कर रहे हो, 10 बार उसका बुरा कर रहे हो, तो एक बार भला कर रहे हो तो एक बार तो कह देगा हाँ भैया इसने हमारा भला करा। और तुम हमेशा बुराई पर लगे रहते हो, बुराई सोचते रहते हो, तो उसके मुखालिफ से क्या कह रहे हैं ना कटवारी कहते थे लोग के भगवान कन्हैया माखन वो चुरा चुरा के खाते थे, गोपिकाओं के साथ में नाच महाराज किया करते थे। नाचन में जो दोस्त बतावे अक्ल की ओर से आते, जंगल में देखता है मोर कितने अच्छे तरीके से नाचता है, राष्ट्रीय पक्षी है ना, जिसका भगवान कन्हैया ने पंख और अपने मुकुट में बांधा है, वो भी तो नाचता है। उसे नाचते हुए देखने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं, और जब दिख जाए तो खड़े होकर नाचते देखते हैं। भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के साथ रास महाराज किया तो कोई गलत किया? अपने लीलाओं को किया था। भगवान राम ने मर्यादा के बंधन में लीलाओं को किया, और भगवान कन्हैया ने मर्यादा को तोड़ करके लीलाओं को किया। वो ही राम थे, वो ही कृष्ण थे, और वो ही कृष्ण थे और वो ही राम। उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया और उन्होंने द्वापर में अवतार लिया। राम ने रावण को मारा और उन्होंने आकर के कन्हैया ने कंस को मारा। राम थे वो कन्हैया बन गए, रावण था वो कंस बन गया। पहले तो एक दो राक्षस थे, लेकिन इस कलयुग में तो अनगिनती राक्षस हो गए, कोई गिनती ना है। रेलगाड़ी के एक डिब्बा में जाकर बैठ जाओ, कहो गए खड़े हो जाओ, कौन कौन है भगवान का भक्त, तो एक आध होएगा वो मोचा डाल ले, वो तुमकी हंसी उड़ाएगा। कोई बुजुर्ग लोग अगर बैठ करके और भगवान का गुणगान करे, गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करे, तो लोग उसे इतना सुनाते हैं, इतने ताहने मारते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उनका मंत्र बंद सब वो भी छोड़ देंगे, ले अपनाए ये करने ही नहीं देंगे भजन। क्योंकि उदाहरण भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को सपना दिया, रुक्मिणी आप किसी बात की चिंता मत करो, जब तुम्हारा भैया का साला बारात लेकर के आए, उस दिन से एक दिन पहले एक पत्र लिख के और द्वारिका भिजवा देना, मैं तुम्हारे सारे संकटों को हर लेगा। जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्ति करो, बेस्वार्थ की करो, स्वार्थ से मत। गुरु की शरण में जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, धार्मिक स्थल पर जाओ तो मन से जाओ, श्रद्धा से जाओ। लेकिन पहले की भक्ति में पहले बताया जाता है, पहले जो राजा महाराजा थे वो 101 अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अब 101 अश्वमेध यज्ञ कितने दिन में होंगे? एक यज्ञ सुबह सूर्य नारायण निकल रहे हों और सूर्य नारायण अस्त हो शाम को, जब तक घी स्वामी के निज मंत्रों द्वारा चलती रहे तब माना जाता है एक यज्ञ। 100 दिन इसी तरीका से हो तब माना जाता है एक अश्वमेध यज्ञ, और 100 अश्वमेध यज्ञ हो तब माना जाता है एक अश्वमेध यज्ञ। अब 100 को गुणा 100 में करो तो कितने दिन होंगे? अब इतने दिन लोग यज्ञ किया करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, पहले के जो लोग थे 27.5 फुट की लंबाई थी। कितनी थी? 27.5 फुट। और 27.5 फुट कितनी हो गई? 500 वर्ष मां के गर्भ में रहता था और 50,000 वर्ष जीता था। धीरे धीरे कम होती गई, और इस कलयुग में आकर के तो बिल्कुल ही कम हो गई। पहले फिर भी ठीक ठाक थी, 9 महीने का गर्भ था, 9 साढ़े 9 महीने का, और 100-125 तक इंसान की आयु थी, और 5.5 और 6 फुट तक की लंबाई थी। लेकिन उसमें से भी माइनस हो गई, 7-7 महीने के गर्भ बच्चे पैदा हो गए, 2.5 फुट की लंबाई है।
और 40 पे 50 पे पहुंचते हैं, 60 पे मुश्किल है, सोई घंटी बच जाते निकलो। अभी भी हमारे नाना जी 122वें साल में चल रहे हैं और अभी स्नान करके बैठ जाएं तो ऐसे लगते हैं सर के बाल बिल्कुल भाए गए और सफेद कपड़े पहनावे तो इतने अच्छे लगते हैं बहुत। और 122वें वर्ष में चल रहे हैं, अभी तक उन्हें बुखार कुछ नहीं आया। अब लगाओ अंदाजा। और अब इस कलयुग में अब की परंपरा इतनी 2.5-3 फुट की लंबाई, 4 फुट 5 ज्यादा हो जाए और बस 50 पर पहुंचे, 60 पर पहुंचे, ज्यादा खींच लेंगे तो 70 घंटी बजते के निकलो। क्योंकि हर आदमी जल्दी में, हर आदमी जल्दी में, आने की तो जल्दी, खाने की तो जल्दी। मैंने खुद पढ़ के देखा है कि एक रोटी के टुकड़ा को और 32 बार दांतों के बीच में घुमाना चाहिए। कितनी बार? 32 बार। जो का एक दांतों को नंबर तो आई है। अब 32 बार की बात कर रही हो, एक बार तो भारी पड़ती है, मुंह में गई है, पेट पूरा। तो हर चीज का नियम है। अब हर चीज की लंबाई, खाने में तो जल्दी, पीने में तो जल्दी। पहले के जो लोग थे अगर पानी पिया करते थे तो बड़े बर्तन में लिया करते थे और बैठ करके ऐसे पानी पिया करते थे, है ना। और ये अक्सर बात सच है कि जब तक ओठ न भीगे तब तक प्यास नहीं बुझती है। और अब तो ऐसा मामला है, बोतलें रहती है जेब में, जहाँ प्यास लगी वहां से सीधी कर देंगे, ऊपर को मुंह करके बस पीने लगे। ऊपर को मुंह करने से, पानी पीने से भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जब भी पानी पियो तो थोड़ा झुक करके पानी पियो या बैठ करके पानी पियो। आने में तो जल्दी, कहीं रिश्तेदारी में जाए, कार्ड लेने जाए या अपनी पत्नी को छोड़ने जाए तो बाइक बंद नहीं हो पाएगी। रिश्तेदार कहेंगे आ जाओ बैठो, नहीं मुझे जाना है जल्दी में, मेरे दोस्त के यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। बैठे मोटरसाइकिल पे ही जब क्या बड़ी मुसीबत से घर ले गए, एक गिलास पानी पियो पियो ना पियो, बस वहां से चल लौट आए। हर काम में जल्दी, तो भगवान कहते हैं कि जाने में भी जल्दी कर, जा क्या करेगा, निकल। अरे हर काम तो जल्दी कर रहा है तो यहाँ से निकल भी जल्दी जा। भगवान ने साक्षात कहा है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 3 कदम बढ़ूंगा, और तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ रहेगा नहीं। तेरा राम तो ही में क्यों अंत गाए भटक। भगवान हमेशा हमारे तुम्हारे साथ रहते हैं, और जिस दिन भगवान हमारे तुम्हारे साथ छोड़ देते हैं उस दिन हमारे तुम्हारे इस पिंजरे में कुछ नहीं रहता है, खाली पिंजरा रह जाता है। कहीं भी फेंक दो कुछ भी। और रुक्मिणी को सपना देखकर कि कन्हैया चले गए, तुम चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारे भैया का सारा शिषपाल बारात लेके आए उस दिन से 1 दिन पहले एक पत्र लिख के भेज देना और मैं आ जाऊंगा और तुम्हें रथ में बिठा करके और ले जाऊंगा। चलेगा। धीरे 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 समय बीतता गया। उधर रुक्मिणी ने अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखा कि साले साहब बड़े अच्छे तरीके से 11 अक्षौणी सेना को और वीर बलवान वीर योद्धाओं को लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया दूल्हा बन करके आएंगे और हो सकता है तो यहाँ पर युद्ध भी हो सकता है, और जो जीत जाएगा वो ही रुक्मिणी के साथ शादी करेगा। पत्र भेज दिया और इधर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि कन्हैया अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो, सुने गुरु की
हरे